हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ के इतिहास के बारे में कुछ विशेष जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी शॉर्ट नोट के तरीके माध्यम से प्राप्त करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के प्राचीन नाम हैं मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद। ठीक है। इसमें मेवाड़ के इतिहास में जो पहले वंश का नाम आता है और सबसे शक्तिशाली वंश हुआ है वो है गुहिल वंश। गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी, इनमें से मेवाड़ के गुहिल सबसे प्रमुख थे। गुहिल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। गुहिल वंश के प्रथम शासक का नाम आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वो कालभोज है। यह हरित ऋषि का शिष्य था। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी नागदा, जो कि उदयपुर में स्थित है, को बनाता है। नागदा में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के शासक स्वयं को एक लिंग जी का दीवान मानते थे। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था तथा वहाँ के राजा सलीम को हटा दिया तथा अपने भांजे को राजा बनाया। रावलपिंडी पाकिस्तान शहर का नाम बप्पा रावल के कारण पड़ा। की महत्वपूर्ण उपाधियाँ। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। चार्ल्स मार्टेल फ्रांस का एक कमांडर था। मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए 115 ग्रेन का सिक्का। इनको कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त हुई? हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे, चार दिशाओं को जीतने वाला। उसके बाद एक प्रतापी शासक हुए थे अल्लट। अन्य नाम मिलता है इनका आलू रावल। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में ब्रह्म मंदिर का निर्माण करवाया अल्लट ने। ब्रह्म मंदिर उदयपुर में का निर्माण उदयपुर में कहाँ है? आहड़। आहड़ में, और इसका निर्माण अल्लट ने करवाया। विष्णु जी का मंदिर है ये। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना अल्लट ने की थी। अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। फिर आते जेत्र सिंह, जिसका शासनकाल 1213 से 1250 तक रहा है। भूताला का युद्ध जो जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, जेत्र सिंह जीत गए और इल्तुतमिश की इसमें हार हुई थी। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना आप। जयसिंह सूरी की पुस्तक का नाम क्या है? हमीर मर्द मर्दन। भूताला युद्ध की जानकारी देते हैं। जेत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। उसके बाद आते हैं रतन सिंह, 1302 से 1301। इसका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया था, वहाँ गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 पे हुआ था। क्या कारण रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति सबसे पहला कारण। चित्तौड़ का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व था। सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। पद्मिनी की सुंदरता। पद्मिनी कौन थी? तो पद्मिनी सिहल द्वीप श्रीलंका में की राजधानी राजकुमारी थी। पिता गंधर्व सेन और माता चंपावती। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने, इंपॉर्टेंट है ये, राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया। 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ। पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर आत्मस्वर्ग किया। शाखा मतलब क्या होता है? जौहर प्लस केसरिया। पहले जौहर होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ अपने बेटे खिजर खां को दे दिया। खिजर खां ने गंभीर नदी पर पुल बनवाया था।
खिजर खान ने यहाँ पर मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे के फारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया है। थोड़े दिनों बाद चित्तौड़गढ़ मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। मालदेव सोनगरा को मुच्छाला मालदेव भी कहा जाता है। घोड़ा और बादल इस साके में भी लड़ते हुए मारे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। मलिक मोहम्मद जायसी पुस्तक इनकी पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है 1540 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावत, जिसमें पद्मिनी का वर्णन है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई है। जेम्स टॉड तथा मुहम्मद नैन्सी ने भी इस कहानी को स्वीकार किया। सूर्यमल मिश्र ने इस कहानी को अस्वीकार किया। ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने वीर सतसई और वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखे इन्होंने। अमीर खुसरो की पुस्तक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमीर खुसरो की पुस्तक खज़ाइन उल फतूह तारीख ए राय में चित्तौड़गढ़ आक्रमण का वर्णन किया गया है। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था ये रावल रतन सिंह। कोरा बदल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देश रक्षा में लग जाना चाहिए। इसके बाद राणा हमीर आते हैं, ये सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।